तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा, उसकी एप्लीकेशन देखी, हमने देखा कि किस तरह से एक मोटर काम करता है, हमने देखा किस तरह से एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलरली रखा हो तो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द परपेंडिकुलर आर्म्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसकी परपेंडिकुलर आर्म्स पे फोर्स लगने की वजह से वो घूमने लगता है, और वो घूमता है तो हम उसके साथ में एक एक्सेल लगा के, एक शाफ्ट लगा के, और उसमें उसके आगे शाफ्ट के आगे जो हमें घुमाना है, फैन घुमाना है, मिक्सर घुमाना है या कोई भी चीज़ घुमानी है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो बाय दैट we used the magnetic effect of electric current in such a way that we could convert electrical energy into mechanical energy। अब हम उसके आगे की बात करेंगे, जैसा कि हम कह रहे थे कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसको उसके यूजेस क्या हैं, ये सब बातें हम करेंगे। उसे समझने के लिए सबसे पहले हमको माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट देखने होंगे। हाँ, देयर वाज अ साइंटिस्ट माइकल फैराडे। एक्चुअली वो एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, यानी कि वो कुछ अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट, मतलब फॉर्मल एजुकेशन उनको कोई मिली नहीं थी, है ना। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट है वो बड़े सिंपल टाइप के एक्सपेरिमेंट हैं। माइकल फैराडे ने बड़े पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स करके हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। एक्सपेरिमेंट्स उनके थे बड़े सिंपल, लेकिन उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको सिखाई कि हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो एनर्जी बाय मैकेनिकल फोर्स हम जो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर हो तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट क्या थे उसको पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके वीडियोस दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले माइकल फैराडे ने क्या किया, माइकल फैराडे ने जो किया वो हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो एक कॉइल ली उन्होंने। एक कॉइल मतलब इस तरह का एक सर्कुलर वायर, एक वायर को इस तरह से मल्टीपल, जैसे हम सोलेनॉइड बनाते थे उस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। नाउ व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर जैसे हमारा करंट मेजर करने के लिए एमीटर होता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर होता है, उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके सेंटर पे जीरो मार्किंग होती है। हाँ, यहाँ जीरो, बाकी दोनों तरफ मार्किंग है, दोनों तरफ 20 20 30 30 इस तरह से मार्किंग हो जाएगी। It tells us about the presence of the current in the circuit। जिस सर्किट से ये जुड़ा हुआ है, ये ऐसे सीरीज में जुड़ा रहता है, और जब ये सर्किट में जुड़ा होता है उस समय अगर कोई करंट इसमें आएगा तो ये इसका नीडल जीरो से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो इधर या तो इधर, ठीक है। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल shows us that the current is present in the circuit। यानी कि गैल्वेनोमीटर प्राइमरीली हमको क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट विद विच इट इज एसोसिएटेड। दूसरी चीज है कि अगर करंट आ रहा है, समझो करंट का डायरेक्शन है ये, और इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ गई है, एक तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गया, अगर करंट का डायरेक्शन बदल दें तो इसका डिफ्लेक्शन भी दूसरी तरफ हो जाएगा। तो ये बात तो बताता है कि करंट प्रेजेंट है सर्किट में या नहीं, साथ में ये बात और बताता है, एक और बात बताता है कि जो करंट है उसकी अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो दैट चेंज इन द डायरेक्शन ऑल्सो कैन बी सीन इन द गैल्वेनोमीटर। तो माइकल फैराडे ने क्या किया अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, माइकल फैराडे के दो एक्सपेरिमेंट हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले उसकी थ्योरी समझ लें कि क्या एक्चुअली उन्होंने किया। एक बार मैग्नेट लेकर के, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक बार मैग्नेट लेकर के उसके
उसके नॉर्थ पोल की तरफ से तेजी से भगा करके इसके पास लेके आए. हाँ, एंड व्हाट ही सॉ, देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर अ मूवमेंट. हाँ, इस तरह के डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये पहले एक तरफ जाता है और फिर वापस जीरो पे आ जाता है. जस्ट फॉर अ मूवमेंट देयर इज अ डिफ्लेक्शन. इसको हम बोलते हैं मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब ये कि डिफ्लेक्शन फॉर वन मूवमेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. और इसका मतलब ये हुआ कि फॉर अ मोमेंट इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हुआ था जब आप मैग्नेट को भगा करके इसके पास लेके आए थे. ठीक है, मैग्नेट को अगर इस तरह से पास लेकर के आ गए फिर यही छोड़ दिया तो यू विल सी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. डिफ्लेक्शन तभी होता है जब मैग्नेट को भगा के पास लाया जाता है, लेकिन मैग्नेट को अगर कॉइल के साथ में रख दिया जाए, इंसर्ट करके रख दिया जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि मैग्नेट का कॉइल के पास होना इज नॉट द रीजन फॉर द करंट इन द सर्किट. मैग्नेट का भाग के पास आना, जब मैग्नेट जल्दी से पास आ रहा था, तेजी से पास आ रहा था, तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन में थोड़ा सा करंट इस सर्किट में प्रोड्यूस हो गया, लेकिन उसके बाद वो करंट गायब भी हो गया. मोमेंटरी करंट थोड़े से देर के लिए, एक शॉर्ट मूवमेंट के लिए इस सर्किट में आया. ये हमको गैल्वेनोमीटर ने दिखाया. फिर अगर इसको सेम मैग्नेट को भगा करके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाएं, भगा करके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं, तो इस बार डिफ्लेक्शन पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में होगा. मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा इस बार भी. ये एक तरफ और मूवमेंट डिफ्लेक्ट होकर के वापस जीरो पे आ जाएगा. तो वी सी momentary deflection only when the magnet is taken closer and taken away from the magnet, from the coil. केवल इन दो कंडीशन में we see a deflection in the magnet in the galvanometer needle, and that too in two opposite directions. What does that mean? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट के पास आते वक्त जब मैग्नेट मूवमेंट में होता है, या दूर जाते वक्त जब मैग्नेट मूवमेंट में होता है, सिर्फ उस समय इस सर्किट में करंट आता है. और वो टाइम क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए ऐसा होता है जब मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, तो सिर्फ उस दौरान इसमें करंट देखने को मिलता है, अदरवाइज इसमें करंट देखने को नहीं मिलता. तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन जो माइकल फैराडे का है वो ये है कि क्योंकि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से दिखाते हैं ना हम लोग ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस कॉइल के कांटेक्ट में आती हैं और फिर उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि मैग्नेट को आप भगा के ला रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है उसमें कुछ फर्क आ जाता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. इसको हम बोलते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ मोमेंट. सो this is the cause of the current in the coil. What? The change in the magnetic field. The current produced in the coil was due to change in the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में क्विक चेंज हुआ, for a very short duration change हुआ, and because of that change a reflection could be seen in the galvanometer needle. क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ था, इसलिए ये रिफ्लेक्शन भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा. मोमेंटरी रिफ्लेक्शन, छोटे टाइम के लिए होने वाला रिफ्लेक्शन. सो when current is induced in a circuit by such change in the magnetic field around the coil,
हाँ, हम क्या बता रहे हैं कि द करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, व्हेन करंट इज इंड्यूस्ड इन अ वायर, व्हेन द करंट इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, और व्हेन करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर by change in the magnetic field around it, the current is known as induced current, and this phenomenon is known as electromagnetic induction. मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से जब एसोसिएटेड कॉइल में, वो कॉइल जो उस मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है, उस कॉइल में अगर कुछ करंट प्रोड्यूस होने लगता है तो इस करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल, इन अ कंडक्टर, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट वी कैन से। इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें तो ये इसका सेटअप है। ये गैल्वेनोमीटर है, जैसा कि हमने बताया था कि इसके सेंटर पे आपको नीडल दिख रही है, और ये जो नीडल है ये 0 पर है। अभी इधर डिमार्केशन है 10, 20, 30, इधर भी 10, 20, 30, और सिंपल एक सर्किट बना हुआ है, वायर जोड़े हुए हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर एक कॉइल है, दिस इज कॉइल, दिस इज बार मैग्नेट, जिसको हम हवा के पास लाएंगे, गैल्वेनोमीटर ये है ही। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब बार मैग्नेट को पास लाते हैं तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन, दूर ले जाते हैं तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और जब इंसर्ट करके इसमें कॉइल के बीच में छोड़ देते हैं तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। ये बात हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। देखो अब इस मैग्नेट को अगर मूव किया जाए, हाँ, पास लाए, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, हाँ, पास लाए, दूर ले गए, वो और बीच में रखा, बीच में रखा तो वो रुक जाता है, बीच में रखा तो वो 0 पे रुक जाता है, लेकिन अदरवाइज देयर इज सम डिफ्लेक्शन। ऐसा एक बार इस तरफ हो गया, हाँ, एक बार इस तरफ हो गया, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, एक तरफ जाके वापस 0 पे आ जाता है, इसको मोमेंटरी डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है मोमेंटरी डिफ्लेक्शन? जब मैग्नेट अंदर रखा हुआ है तब तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, डिफ्लेक्शन नहीं होना मतलब नो करंट इन द सर्किट, डिफ्लेक्शन होना मतलब देयर इज सम करंट इन द सर्किट। तो डिफ्लेक्शन हो रहा है फॉर अ मोमेंट, यानी करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट और करंट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सर्किट फॉर अ मोमेंट ओनली। क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट causes this induced current and this phenomena is known as electromagnetic induction। ठीक है, ये एक बात होती है कि हम मैग्नेट के मूवमेंट करके फॉर अ मूवमेंट ही सही इसमें करंट पैदा कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ सर्किट बाय अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सर्किट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो गई, जो फैराडे ने बहुत ही सिंपल टाइप के एक्सपेरिमेंट से हमको समझा दिया। ये माइकल फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो इससे भी ज़्यादा अच्छा था, इससे भी ज़्यादा क्लैरिटी से हमको चीज़ें बताता था। उन्होंने इस बार 2 कॉइल ली पास पास, एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल सर्किट, एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल सरफेस पर इस तरह से 2 कॉइल लगाई। इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल, कॉइल 1, आपकी बुक में 1 और 2 लिखा हुआ है, लेकिन जो 1 है उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, तो मैंने P लिख दिया यहाँ पे। इसके साथ में बैटरी जुड़ी हुई है लाइक दिस,
प्लस माइनस की एंड द सर्किट। ठीक है, इसके साथ में एक दूसरा कॉइल है, इसमें थोड़े से टर्न्स ज़्यादा होते हैं, इसमें टर्न कम होते हैं, सेकेंडरी कॉइल है। दिस इज एसोसिएटेड विद गैल्वेनोमीटर। इसको सिर्फ गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हुआ है। ये जिस सिलेंड्रिकल सरफेस पर एसोसिएटेड है एक दूसरे के पास एक ही सरफेस पे, इसलिए इनको कॉइल बनाया है, बाउंड किया, क्योंकि ये साथ साथ रखना चाहते हैं हम इन दोनों को, और दोनों एक दूसरे से टच भी नहीं हो रहा है, और ये इंसुलेटेड है, मतलब कि यहाँ पर करंट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर नीडल एज यूजुअल 0 पे लगी रहती है, और हमें जब इसमें करंट पास करना है, हम इसमें एक की प्लग इन कर देते हैं। तो जब इसमें की प्लग इन करते हैं तो करंट स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड इट लाइक दिस, है ना, करंट इसमें चलने लगता है। जैसे ही इसमें करंट चलता है, जैसे ही हम की प्लग इन करते हैं, हम देखते हैं देयर इज मोमेंटरी रिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल, यानी कि वो एक तरफ हिल के वापस 0 पे आ जाती है। हाँ, जैसे ही अगर आपने प्लग इन किया, प्लग इन करते आप देखोगे कि ये एक तरफ हिला और 0 पे आ गया वापस, यानी कि केवल शुरू में जब आप की प्लग इन करते हो सिर्फ उस समय फॉर अ मोमेंट ऐसा होता है, उसके बाद करंट लगातार इसमें चलता रहने दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गैल्वेनोमीटर नीडल अभी भी 0 दिखाती है। अगर इस की को वापस से प्लग आउट करें, प्लग आउट करते करंट आना बंद होता है। इसका डिफ्लेक्शन जो कि 0 पे हो गया था, वो वापस से दूसरे साइड में अभी वो 0, मतलब जिसका नीडल जो 0 चला गया था, वो दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन दिखाता है। पहले इस तरफ डिफ्लेक्शन होता, अभी इस तरफ डिफ्लेक्शन हुआ। द नेचर ऑफ डिफ्लेक्शन इज द सेम, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, यानी फॉर अ मोमेंट डिफ्लेक्शन होता है, यानी फॉर अ मोमेंट करंट आता है इस वाली कॉइल में। एक बार इस डायरेक्शन में आता होगा, एक बार उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आता होगा। इस तरह से 2 बार डिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलता है। तो डिफ्लेक्शन जो देखने को मिला वो कब देखने को मिला, जब की प्लग इन की और जब की प्लग आउट हुई, 2 बार। बाकी पूरे टाइम देयर वाज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द करंट सीन इनसाइड द सेकेंडरी कॉइल। तो केवल की प्लग इन प्लग आउट करते समय ऐसा देखने को मिला। तो अगेन फैराडे का यही है कि जब आप की प्लग इन करते हो तो ये यहाँ पे करंट जब जाता है, इट सडनली स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो सेकेंडरी कॉइल के पास जाएंगी, क्योंकि इन दोनों को हमने पास रखा हुआ है। सेकेंडरी कॉइल में जब जाएंगी तो फॉर अ मोमेंट ओनली there will be a change in the magnetic field and after that the magnetic field will get settled down। तो उसके बाद कोई चेंज तो होगा नहीं, हाँ, तो फिर ये 0 पे हो जाएगा। ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट को भी अपन देखेंगे। ये देखेंगे, इस तरह का सेटअप है जिसमें हमारा गैल्वेनोमीटर सेकेंडरी कॉइल के साथ में, आप देखो प्राइमरी कॉइल में टर्न्स थोड़े ज़्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में कम है। इसको जोड़ा हुआ है हमने विद द हेल्प ऑफ अ प्लग की एक बैटरी के साथ में। ये बैटरी है, जब हम इसको प्लग इन करेंगे तो इसमें करंट आने लग जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब इसमें करंट मूव करेगा वैसे ही हम देखेंगे, यानी कि प्लग इन करते हैं हम इस पे ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे देयर इज अ डिफ्लेक्शन, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, एक तरफ डिफ्लेक्शन होगा वापस 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ये देखा आपने, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, जैसे प्लग इन किया मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, देखते जाओ वापस मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। मोमेंटरी का मतलब सबको समझ में आ गया, फॉर अ मोमेंट मिलता है 0 पे आ जाता है। हाँ, अब करंट जाता जाएगा, देयर विल बी नो चेंज। हाँ, करंट चलता रहेगा, करंट चलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करंट तो चलता रहेगा, बट गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है, मतलब देयर इज नो करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर इसका प्लग आउट करेंगे, की बाहर निकालेंगे,
की को बाहर निकालेंगे तो इस बार इसके ऊपर नज़र रखेंगे की प्लग आउट करते ही इसमें फिर से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आएगा, इस बार दूसरे डायरेक्शन में। प्लग आउट, वॉच इट अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, प्लग आउट, वॉच इट अपोजिट डायरेक्शन में। की प्लग आउट, इसको देखो अपोजिट डायरेक्शन। तो इस बार अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाता है, और क्योंकि पहले डिफ्लेक्शन इधर था, अभी डिफ्लेक्शन उधर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि की प्लग आउट करने के समय भी इसमें करंट आता है, यानी कि जब करंट इसमें से पास करना शुरू किया था तब यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर जा रही होंगी, तो उन्होंने बाहर आना शुरू ही किया होगा। उस समय देयर वाज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, शुरू में जब एकदम से इसमें से इमर्ज होंगी तो डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इनिशियली चेंज अराउंड दिस सेकेंडरी कॉइल। ऐसा ही तब होगा जब की प्लग आउट की जाएगी एंड इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। जब ये मैग्नेट जैसा बिहेव करना बंद करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से गायब होगी। उस गायब होने के स्मॉल मोमेंट में there will be a change in the magnetic field around the secondary coil, and that is why we see a momentary deflection in the galvanometer needle. यानी for a moment इस secondary coil में करंट आ जाता है। एक ऐसे कॉइल में करंट आ जाता है जो किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके साथ में केवल हमने बैटरी जोड़ी हुई है और कुछ नहीं। तो व्हाट डज दिस मीन? ये सब बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो एक बड़े कमाल की चीज़ है, जो कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी तरह से बना हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम उसके बीच में या तो वायर को रख के या किसी और तरीके से हम उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करें अगर, तो ड्यू टू दैट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हमने ये सीखा कि करंट तब आता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो हम एक पूरे सर्किट को, एक पूरे आर्मेचर को, पूरे एक वायर को हम ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पर देयर कैन बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। हम उससे उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा उस एसोसिएटेड कॉइल में यानी हमारे आर्मेचर में करंट आने लग जाएगा, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज इंड्यूस्ड करंट। तो अगेन जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन थे माइकल फैराडे के, वही सेकंड एक्सपेरिमेंट में है कि ड्यू टू अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल व्हिच इज नॉट कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बड़ी कमाल की डिस्कवरी थी। इसी की वजह से हमारे घरों में आज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि हम इसे यूज़ करते हैं, इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड इन बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ पावर प्लांट्स। जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट हैं उसमें एक बहुत हाइट से डैम बना करके पानी गिराते हैं, और उस पानी से ये जो आपका आर्मेचर है, जो कि हम सीखेंगे जनरेटर के बारे में, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि अल्टीमेटली किसी गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। उसको जब आप घुमाओगे और उसके घूमने से जब there will be a disturbance in the magnetic field associated with the coil, you will see a current in the circuit. That current is utilized by us either to charge a battery or to supply this battery to far places where it has to be received and properly utilized. तो आज हमने जो बात सीखी है वो बिल्कुल छोटी सी बात सीखी है, माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेसिकली वही हमारे जनरेटर बनाने के लिए काम में आएगा, वही हमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम में आएगा। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी इन नेचुरल फॉर्म टू बी यूज्ड। हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है तो हमें उसको दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमारे चारों तरफ हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी में। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट
इजी टू यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसको बड़े आराम, एक बटन दबाते हो आप और लाइट जल जाती है, आपका एसी चलने लगता है, आपका ये बोर्ड चलने लगता है, सारी चीज़ें काम करना शुरू कर देती है ना। तो ये बात आपको समझनी है। पहली चीज़ हमने कर दी माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट। अब और दूसरी चीज़ इसके साथ ही हमने ये भी सीख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है। दोनों बातें हमको पता चल गई, दो बातें हमको पता चल गई हैं। तो फिर अब उसके आगे हमको क्या बात करनी है, वी विल टॉक अबाउट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड द जनरेटर। राइट हैंड रूल क्या है, जनरेटर क्या है, ये हम कल की क्लास में बात करेंगे। आज केवल आप इन दो एक्सपेरिमेंट्स जो माइकल फैराडे के थे उनके बारे में वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, और साथ में ये भी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, अब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है। हाँ, मोटर के फंक्शन में और जनरेटर में जो फंक्शन आप देखोगे वही एक्चुअली फर्क आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो विद दिस हम ये क्लास खत्म करते हैं। आप इसे पढ़ लो, कल की क्लास में हम जनरेटर के बारे में बात करेंगे। जनरेटर के बारे में बात करने से पहले इस चीज़ को थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेंगे कि माइकल फैराडे ने हमें क्या क्या बताया, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन द सेम फैशन इन विच वी डिस्कस्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमको इंड्यूस करंट जो हमने बनते हुए देखा यहाँ पे उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। थैंक यू।